शाहू नगर में जो पुणे में है, तब से लेके आज का ये 9वां ब्रांच है। तो हर एक ब्रांच के उद्घाटन में मैं रहा हूँ, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप में मैं रहा हूँ। हमने 2 और प्रोडक्ट लॉन्च किए हुए हैं अभी तक। तो पहला तो एक है कोएबल्स, कि जो बच्चे सेंटर पर नहीं आ सकते, यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है, 50 किलोमीटर दूर है, उनको पता है कि उनके बच्चे में चैलेंज है और उनको थेरेपी की ज़रूरत है। तो हमने कोएबल्स प्लेटफॉर्म ऑनलाइन बनाया हुआ है, जहाँ पे थेरेपिस्ट रजिस्टर करें, पेरेंट्स रजिस्टर करें, अपने मनपसंद थेरेपिस्ट को वो उनका स्लॉट बुक करें और थेरेपी पाए। थेरेपी पाने के साथ में उनको पूरा लिखा हुआ क्या थेरेपी हुई है, क्या घर पे करना है, उसका एक होम प्लान मिलता है, घर पे करने वाला प्लान मिलेगा, 3 महीने का मिलता है। तो वो हमने सुविधा दी है उन पालकों के लिए जो पास में नहीं रहते और नहीं आ पाते फिजिकली। प्लान की तरह करेक्ट। वो तो, और वो 3 मंथ का प्लान देते हैं। तो मतलब ऐसा नहीं है कि आप दिन में आओ और फिर उसके पैसे लो और फिर अगले हफ्ते आओ वापस पैसे लो, ऐसा नहीं है। पिछले महीने में हमने सेफ स्कैन करके एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है, उसका क्यूआर आपका बाहर हमने लगाया हुआ है पोस्टर। तो उसका कारण ये है कि ये बच्चे जो होते हैं, वो कई बच्चे बोल नहीं पाते, उनको अपना एड्रेस नहीं पता है, अपना फोन नंबर नहीं पता है। अगर वो किसी भी वजह से अपने माता पिता से बिछड़ जाए, दूर हो जाए और उन्हें बता ना पाए कि वो कहाँ पे रहते हैं और वो किससे कांटेक्ट करे, तो हमने एक क्यूआर कोड बनाया हुआ है जो उनके कपड़े पे इस्त्री करके लगा दिया जा सकता है। जो उसको स्कैन करेगा, उसको उनके माता पिता का नंबर मिलेगा, माता पिता को व्हाट्सएप नोटिफिकेशन जाएगा कि यहाँ पे स्कैन हुआ है बच्चे का क्यूआर कोड, और जो बच्चे को पाता है वहां पे, वो डायरेक्टली फोन कर पाता है पेरेंट्स को। सो ये सिर्फ थेरेपी और हम उनको एजुकेशन का नहीं है, बट एक होलिस्टिक डेवलपमेंट हम देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ चैलेंजेस आते हैं इन बच्चों के लिए। तो वो एरियाज हम कवर करने वाले हैं। अभी इसके बाद भी और 2 प्रोडक्ट आएंगे जहाँ पे ऑनलाइन पेरेंट्स को काउंसलिंग दिया जाएगा। अभी बच्चों को समझ में नहीं आता है। जी हाँ, जैसे कि लोगों के मन में एक मिथ है कि लोग बहुत मतलब डरते हैं और उनको ये भी लगता है कि अगर हमने ये बात किसी को बताई तो वो हमारे बारे में एक अपना क्या कहते हैं माइंड कॉन्सेप्ट चेंज कर देंगे। तो क्या लगता है कि द ब्लेस्ड वन जो ऑटिस्टिक पेरेंट्स है, जो स्पेशल पेरेंट्स है, उनके लिए उनके मिथ को और बाकी जो सोसाइटी के बीच में जो गैप है उसको आप लोग कैसे हटा सकते हैं? सो एक सिंपल सी बात है, जो समझ में नहीं आता उससे डर लगता है, जो पता नहीं होता उससे डर लगता है। सेम थिंग है कि ये बच्चे होते हैं, आप देखेंगे, आपने देखा होगा कि वो कभी कभी बड़े हाथ पैर उनके हिलते हैं या वो जोर जोर से बात करते हैं, तो हमें समझ में नहीं आता, इसलिए हम उनसे डरते हैं। मगर हमारा जो प्रोग्राम है और हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है वो बहुत पावरफुल है। इंस्टाग्राम पे हमारे कम से कम 50K के फॉलोअर्स है, अभिजीत सर जी के उससे भी ज्यादा फॉलोअर्स है। तो उसमें हम यही संदेश देते हैं कि ये बच्चों को कैसे ट्रीट किया जाए। उनको अगर आप देखते हैं, आप उनसे मिलते हैं, तो उनसे कैसे मिले, ना कि डरे, मगर उनको समझने की कोशिश कीजिए कि जो वो हरकतें कर रहे हैं वो उनके ही नियंत्रण के लिए वो कर रहे हैं। वो ऐसा नहीं है कि वो दूसरों को डरा रहे हैं या दूसरों को हार्म करने के लिए नहीं कर रहे हैं। वो उनका अपना तरीका है कि अपने आप को वो शांत रखें। तो वो समझाना और वो बताना, हमारा जो सोशल मीडिया का चैनल है उस पे हम कंटिन्यूअसली काम करते रहते हैं। हमारे जो थेरेपिस्ट है वो अलग अलग वीडियो बनाते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल भी है, वहाँ पे भी वो इंफॉर्मेशन दी जाती है। अभी जो आपने पूछा कि पेरेंट जो है वो छिपाते हैं, वो बताना नहीं चाहते हैं, सोशल प्रेशर है कि हाँ हम बताएंगे तो कंपैरिजन होगा कि बाजू के शर्मा जी का लड़का तो अभी 3rd स्टैंडर्ड में गया है, हमारा नहीं गया है, हमारा तो अभी भी जूनियर केजी में एबीसी भी नहीं कर पा रहा है। तो सोशल प्रेशर के वजह से वो होता है, एंड दैट विल कंटिन्यू। उसको सिर्फ बता के, उसको अवेयरनेस क्रिएट करके ही उसका गैप कम कर सकते हैं। और पेरेंट्स को भी पता होना चाहिए कि उनके बच्चे में क्या क्षमताएं हैं जो नॉर्मल बच्चों में नहीं है। अगर आप शाम को आप आइए, 5 बजे हमारा एक प्रोग्राम है जहाँ पे कार्तिक और देवांश, ये 2 जो न्यूरो डाइवर्स बच्चे हैं, वो गाना गाने वाले हैं। एक सारेगामापा के मंच पे जाके 5 बार गा चुका है। दूसरा जो है वो इंडिया को रिप्रेजेंट करने दुबई गया था ऑटिस्टिक इवेंट में, और वहाँ पे इंडिया का रिप्रेजेंटेशन करके गाना गा चुका है। तो ये क्षमता तो मेरे बच्चे में भी नहीं है। और यहाँ पे अगर मैं कहूँ तो जो कोई आया हुआ है, उनके बच्चे भी इतना ऊपर तक नहीं पहुंच पाए होंगे।
तो उनकी क्षमताएं वो बच्चों की क्या है उसको परख के, जैसे हम नॉर्मल बच्चों पे मेहनत करके उनको पढ़ाते हैं, उनको ट्यूशन ले जाते हैं, क्लास ले जाते हैं, उसी तरह इन बच्चों में जो कलाएं हैं उसको प्रोत्साहन देके आप देखिए वो कमाल कर जाते हैं। आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। अब आप बताइए, आप आईटी क्यों कर रहे हैं? आईटी सेक्टर में गवर्नमेंटल एवं प्राइवेट प्लेसमेंट बहुत है। अभी आईटी की क्रांति है, सो मुझे तो यही करना था। तो यहाँ आर्यभट्ट में होगा मौलाना मजरुल हक अरेबियन एवं फॉर्च्यून यूनिवर्सिटी पटना से मान्यता प्राप्त जिले का एकमात्र पैरामेडिकल आईटी एवं मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है। क्यों ना मैं इसे ही चूज करूं? आर्यभट्ट यानी कि सही फैसला। थैंक्स टू आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट जिसने मुझे दिया कॉन्फिडेंस एवं आगे बढ़ने का हौसला। पारा मेडिकल कोर्स करें, नौकरी तुरंत पाएं। कॉन्टैक्ट नंबर 7739023553। कैंपस ऑफिस कप्तानपाड़ा नियर दुर्गा मंदिर पूर्णिया।